दोस्तों, ये कहानी है रामदास के घर की। रामदास खेतों में हल चलाता है। गांव का सबसे मेहनती आदमी है ये, लेकिन हल चलाने से भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए अक्सर परेशान ही रहता है। रामदास हल चलाने के बाद अपने घर जा रहा होता है। रामदास, अब बहुत हुआ। तुम्हारे इतने कम पैसों से इस घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे। देखो, हमारा चुटकू पिछले 1 महीने से घर पे ही पड़ा है, क्योंकि हमने स्कूल की फीस नहीं दी और स्कूल वालों ने इसको घर बिठा दिया है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी और मेरी तरह हमारा बेटा बिल्कुल झाइल उठे। हम अपने बेटे को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ। तुम कहीं से भी पैसे लाओ ताकि मैं फीस भर सकूं। रामदास सावित्री की सारी ये बातें सोचता हुआ राजा साहब की हवेली की तरफ आ जाता है। अरे भाई रामदास, तुम इस गांव के सबसे होनहार और मेहनती लड़के हो। इस पूरे गांव में एक तुम ही हो जिस पे मुझको फक्र होता है। तुमने कभी मुझसे उधार नहीं मांगा, मैं भी तुमको उधार नहीं देना चाहता। उसके बदले में मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा और तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और मेरा काम भी। मुझे कुछ लकड़ियां जमा कर ला के दो। बस फिर रामदास कुल्हाड़ी उठाए जंगल की तरफ बढ़ता है और कोई दरख्त ढूंढता है जिसको तोड़ सके। छक छक छक। इस दरख्त से रामदास बहुत सारी लकड़ियां जमा कर लेता है और अपने सर पे उठाए राजा साहब की महल की तरफ आ जाता है। अब उसको शायद पैसे मिलने वाले हैं, बहुत खुशी खुशी जा रहा है। अरे वाह भाई रामदास, देखा मैंने कहा था ना, तुम बहुत मेहनती हो। तुमने मेरे लिए बहुत सारी लकड़ियां जमा कर ली हैं। अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा जिससे तुम्हारे घर के खर्चे और बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा हो जाएगी। अब तुम पे मेरा कोई कर्जा भी नहीं होगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं। इस गांव में सबने मुझसे कर्जा लिया, कभी वापस ना किया। तुम बहुत कामयाब होगे। इस बार रामदास खुशी खुशी घर जा रहा है और यहाँ पे सावित्री उसका इंतज़ार कर रही होती है। सावित्री को एक ही फिक्र लगी रहती है, क्या रामदास पैसे लेकर आएगा भी या नहीं, क्योंकि उसको अपने बच्चे की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। सावित्री, देखो मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम स्कूल की फीस भर सकोगी चुटकू की। सच में रामदास, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हमारा चिटकू स्कूल जा सकेगा दोबारा से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे नहीं नहीं सावित्री, ये सब तुम्हारा कमाल है। तुमने मुझको एहसास दिलाया कि हमारा चिटकू घर बैठा है। तो दोस्तों, ये थी सावित्री और रामदास के घर की कहानी। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा।